अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप लोग देख रहे हैं क्विक मैथ चैनल। और आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम एक्सरसाइज नंबर 1.6 करेंगे। और उसमें हमारे पास जो है हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है मैट्रिक्स इन्वर्जन और क्रैमर रूल। ठीक है, ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 1 की। तो इसमें हमारे पास अब ये 2 रूल ही रह गए हैं और इस एक्सरसाइज में मोस्टली क्वेश्चन ऐसे हैं कि उसमें यही 2 रूल्स यूज़ होते हैं। अगर आप लोगों को दोनों रूल्स आ जाते हैं तो आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में कोई मुश्किल नहीं होगी। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स इन्वर्जन देखेंगे और फिर हम क्रैमर रूल देखेंगे। ठीक है, इस पूरी एक्सरसाइज में जस्ट ये 2 रूल ही आप लोगों ने लगाने हैं। तो हमारे पास एक उन्होंने एज अ सैम्पल कह सकते हैं, एज अ क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, उसको हमने क्या करना है, उसको हमने पहले इसके मैट्रिसेस बनाने हैं। मैट्रिसेस के बाद हमने इस पर दोनों रूल लगाने हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले मैट्रिक्स इन्वर्जन करूँगी। ठीक है, उसके लिए क्या होगा, मैं यहाँ पर पहले इसका मैट्रिसेस बना लूँगी। ठीक है, रूल करने से पहले मैं इसके मैट्रिसेस बनाऊंगी। कैसे, वो देखते हैं। सबसे पहले मैंने ये लिखा 2, -2, 3 और 2। आप लोगों ने इसके साथ वाले जो वेरिएबल्स हैं वो नहीं लिखने। ठीक है, जैसे कि एक्स वाई वेरिएबल्स लिखे हुए वो नहीं लिखने। सिर्फ़ और सिर्फ आपने जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं वो लिखनी है, वो बना लेनी है और उससे आपका एक मैट्रिक्स बन जाएगा। नेक्स्ट आपने लिखना है कि हमारे पास ये एक्स है और ये y, देन इक्वल वैल्यूज़ जो उन्होंने ऑलरेडी आप लोगों को दी हुई हैं, ये आप लोगों ने लिख लेनी है। ठीक है, इसके बाद लिखने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, अब हमने लगाने हैं रूल। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा कि मैं मैट्रिक्स वाला लगाऊंगी, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ मैट्रिक्स इन्वर्जन रूल। ठीक है, तो मैं ये वाला रूल लगाऊंगी। तो मेरे पास इसका क्या फ़ार्मूला है, कैसे होगा ये, वो मैं सारा आप लोगों को अब आगे बताती हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास इसको सॉल्व करने का जो फार्मूला है या कह सकते तरीका है, उसमें ये है कि हम इस पूरे वाले मैट्रिसेस को ए का नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, ए, और इसे कैपिटल एक्स और इसे बी का। यानी जो मेरे पास 3 मैट्रिसेस बने हुए थे मैंने इन सबको नाम दे दिया, इसको ए, इसको एक्स और इसको बी। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि मेरे पास जो इसका फार्मूला था कह सकते हैं वो क्या था, वो था कि ए इज़ इक्वल्स टू एक्स बी। ठीक है, ये मेरे पास इसका फार्मूला था। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने एक्स को इधर ही रखा, ठीक है, और ए ओवर बी कर दिया। ठीक है, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो जब मैंने इसे ऊपर लेके जाना है तो ये इन्वर्स बी बन जाएगा। ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि मैं इसे लिख दूँ x इज़ इक्वल्स टू बी इज़ इक्वल्स टू ए एक्स। ठीक है, जैसे कि मेरे पास ये वैल्यूज़ हैं ना, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ ए एक्स इज़ इक्वल्स टू बी। मोस्टली ये वाला यूज़ होता है, ये भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स या टीचर्स जो हैं 9th क्लास को या इस चैप्टर को या इस रूल को इस तरह सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ए एक्स है और इक्वल को हम बी कर देते हैं। ठीक है, तो मेरे पास ये मेन इक्वेशन थी, इसको मैंने आगे फर्दर सॉल्व करना है। मुझे सिर्फ एक्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक्स को रहने दूँगी और ए को नीचे ले जाऊँगी, या फिर मैं इसको बी ए इन्वर्स लिख दूँगी। ठीक है, जब ये ऊपर जाएगा तो साइन इसका चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। अब सिंपल, अब मेरे पास क्या है, बी मेरे पास ऑलरेडी मुझे दिया हुआ है, एक्स मैंने फाइंड करना है। ठीक है, और मेरे पास ये चीज़ नहीं है। इस चीज़ को फाइंड करने के लिए मैंने बताया हुआ है कि हमारे पास ए इन्वर्स का फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, आप लोगों को डिटर्मिनेंट भी निकालना आता है और एडजॉइंट निकालना भी आता है। तो सबसे पहले हम ए इन्वर्स फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ए इन्वर्स फाइंड करेंगे, यानी कि हमारे पास एडजॉइंट ए और डिटर्मिनेंट ए होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाल लूँगी। तो मेरे पास ये ए है, तो अब मैंने ये वाला यहाँ से देखते हुए डिटर्मिनेंट निकालना है। तो सबसे पहले फर्स्ट और फोर्थ वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, देन माइनस, और फिर थर्ड, सेकंड और थर्ड को लिखना है। ठीक है, तो ये मेरे पास 4 माइनस इंटू -6। ठीक है, देन क्या आ जाएगा, 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैंने इसको क्या लिख लेना है, +6। तो ये मेरे पास डिटर्मिनेंट आ गया 10। ठीक है, नेक्स्ट मैंने क्या करना है, मैंने निकालना है एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए कैसे निकलेगा, फर्स्ट और फोर्थ की पोजीशन चेंज करनी है। यहाँ पे हमारे पास सेम है,
तो कोई फ़र्क नहीं आएगा। और थर्ड और सेकंड का साइन चेंज करना है। इसके साथ माइनस था ऊपर, मैंने जब इसे माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस हो गया, और यहाँ पे ये प्लस के साथ माइनस आ गया। तो मेरे पास अब ये दोनों चीज़ें आ गई। अब मैं ए इन्वर्स निकाल लूँगी, ठीक है। मैं क्या कर लूँगी, मैं ए इन्वर्स निकाल लूँगी, ठीक है। जब मैंने ए इन्वर्स निकाल लेना है तो मेरे पास अब दोनों चीज़ें आ गई, तो मैं ए इन्वर्स निकाल लेती हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ए। अब मैंने यहाँ पे लिखना है एडजॉइंट। क्या था मेरे पास एडजॉइंट आया था 2 2 2 -3, ठीक है। इसको मैंने 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सेम आप लोगों ने वही करना है। इसको 10 के साथ कैसे मल्टीप्लाई करना है, हर वैल्यू को 10 के साथ डिवाइड कर दें। 2/10 -3/10 2/10, ठीक है। ये करने से आप लोगों के पास ए इन्वर्स आ जाएगा, जो कि क्या आएगा 1/5 -3/10 1/5 1/5, ठीक हो गया। मेरे पास ए इन्वर्स आ गया। अब जैसे कि मेरे पास था x इज इक्वल्स टू ए इन्वर्स b, अब मैंने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। ए इन्वर्स मेरे पास है 1/5 -3/10 1/5 1/5, ठीक है। और b मेरे पास क्या था, b मेरे पास ये देखें 4 6 था, ठीक है। तो ये मेरे पास पूरा b था, मैं यहाँ पे इसको लिख लूँगी 4 6। अब हमने इसको सिंपली मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का तरीका आप लोगों को आता है, तो हमने यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैंने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। जब मैंने इसे मल्टीप्लाई किया है तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाती है 10/5 और 0/5, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ये -6 और +6 कट जाएगा या कैंसिल हो जाएगा। जब माइनस करेंगे तो 0 आएगा, तो जो भी चीज़ 0 से डिवाइड होती है उसका आंसर 0 ही आता है, ठीक है। तो हमने जब यहाँ पर किया तो अब मेरे पास 2 और 0, तो अब मैं इसे क्या कहूँगी कि ये मेरे पास क्या है, x है, और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है, y है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी कि x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज़ इक्वल्स टू 0। ये दोनों मेरे पास इसका आंसर है, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पे कहा था कि जो भी आंसर आएगा वो x y की इक्वेशन में आएगा, यानी कि इस तरह की शेप में आएगा। तो ये मेरे पास बिल्कुल ऐसे है, तो पहले वाला x है और दूसरे वाला मेरे पास y है। ये तो हमारा हो गया मैट्रिक्स इन्वर्जन, ठीक है। अब हम करते हैं क्रैमर। क्रैमर को हमने कैसे सॉल्व करना है, क्रैमर भी हमारे पास इसी तरह सॉल्व होगा, ठीक है। लेकिन उसकी थोड़ी सी कंडीशंस जो हैं वो चेंज हैं, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि वो कैसे होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ क्रैमर रूल, ठीक है। क्रैमर रूल करने के लिए आप लोगों को अब यहाँ पे ए इन्वर्जन या एडजॉइंट या इस तरह की चीज़ें नहीं लेनी होंगी। आप लोगों ने सेम वैसे ही पहले वो लिखनी है अपनी, जो आप लोगों को हमने बनाई थी मैट्रिसेस, ठीक है। वो आप लोगों ने सेम वैसे ही लिख लेनी है एक्स वाई के साथ, ठीक है। ये हमने लिख लिया। अब लिखने के बाद हमने जो है इसमें भी हमारे पास वही फार्मूला है, लेकिन हमने यहाँ पे दो चीज़ें नहीं हैं। हमने x निकालना है और हमने y निकालना है। x और y का हमने अलग-अलग से फार्मूले लगाकर या फार्मूला पुट कर कर लगाना है। x को हमने ax ओवर डिटर्मिनेंट a और ay ओवर डिटर्मिनेंट a, ठीक है। डिटर्मिनेंट तो सेम आपको पता है, हमारा लास्ट टाइम डिटर्मिनेंट क्या निकला था, 10 निकला था। सेम आप लोगों ने यहाँ पे निकाल लेना है, मैं नहीं निकालूंगी दोबारा, ठीक है। अब हमने बनानी है ax। क्या बनाना है हमने, ax का हमने बनाना है। तो ax को बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या लिखूँगी, मैं b वाली वैल्यू लिखूँगी। कौन सी वैल्यू लिखूँगी, b वाली। ये मेरे पास b था, ये x था और ये a था। तो सबसे पहले मैंने b वाली वैल्यू लिखनी है। तो हमारे पास b वाली वैल्यू क्या है 4 6। देन मैंने a का जो सेकंड कॉलम है वो पुट करना है। दोबारा मैं बता देती हूँ कि सबसे पहले ax की मैट्रिक्स को बनाने के लिए मैंने पहले यूज़ किया b का कॉलम, देन मैंने a का जो सेकंड कॉलम है वो यूज़ किया। आप इसे कह सकते हैं कि फार्मूला है या रूल ही ऐसे है, ठीक है। ये मैंने कर दिया। नेक्स्ट अब अगर मैं ay बनाऊँ तो ay के लिए मैंने पहले a का जो मैंने फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया था वो लिखना है। देन मैंने b का जो मेरे पास कॉलम था एक ही वो लिखना है, ठीक है। ये हमारे पास ax बन गया, ay बन गया, सिंपल। अब हमने इनका क्या ले लेना है, डिटर्मिनेंट ले लेना है, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा 4 × 2 -2 × 6, ठीक है। तो ये आ गया 8 -12, ठीक है।
और ये आ गया 8 + 12 और ये मेरे पास आ जाता है 20। और इसी तरह इसका क्या आ जाएगा मेरे पास डिटर्मिनेंट, ठीक है। इसको भी डिटर्मिनेंट को भी मैंने इसी तरह निकाल लेना है जैसे मैंने ए एक्स का निकाला, ठीक है। अब मैंने इसका डिटर्मिनेंट निकाल लिया। अब सिंपल हमारे पास डिटर्मिनेंट ए भी है, ए एक्स भी है, ए वाई भी है, तो हम सिंपल अब वैल्यूज़ पुट कर देते हैं जो हमने ऊपर फार्मूला बनाया है, ठीक है। अब सिंपल वैल्यूज़ पुट करेंगे। एक्स का हमारे पास क्या फार्मूला था, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए वाई का डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स मेरे पास क्या है 20 और हमारे पास डिटर्मिनेंट ए क्या था मैंने बताया था, हमारे पास क्या है 10, ठीक है। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास एक्स की क्या वैल्यू आ गई 2, क्या वैल्यू आ गई 2। सेम जब मैंने वाई को किया, डिटर्मिनेंट ए वाई ओवर ए इज इक्वल्स टू 0/10, तो जो भी चीज़ 0 से डिवाइड होती है वो क्या हो जाता है 0। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि हमारा उसमें क्या आंसर था, उसमें भी हमारा यही आंसर था, x = 2, y = 2। और यहाँ पे भी हमारे पास x = 2, y = 2, यानी कि हमारे दोनों रूल से एक ही आंसर आता है। तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, कि हैंस फिर हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड, दोनों रूल हमारे पास क्लियर थे, ठीक है। तो सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करने हैं। कोई भी उन्होंने इक्वेशन दी हुई, आप लोगों ने सबसे पहले उसका मैट्रिसेस बनाने हैं, मैट्रिसेस के बाद उसे ए एक्स बी का नाम देकर मैट्रिक्स इन्वर्जन में आप लोगों ने ए इन्वर्स निकाल लेना है। कैसे निकालना है मैं बता चुकी हूँ। क्रैमर में आप लोगों ने सिंपल ए एक्स और ए वाई के डिटर्मिनेंट्स बनाने हैं, उनको सॉल्व करना है, देन उनको सिंपली उनका आंसर निकाल लेना है। ज़्यादा इजी क्रैमर रूल में, क्रैमर रूल बच्चे कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा ए इन्वर्स में बच्चे फंसते हैं, क्योंकि वहाँ पे डिवाइड वगैरह करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, मल्टीप्लाई के रूल भूल जाते हैं। इसमें सिंपल हमने डिटर्मिनेंट लेना होता है, डिटर्मिनेंट लेकर हमने डिवाइड कर देना होता है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज। होप्स कि आप लोगों को समझ आई होगी, और अगर आप लोगों को समझ आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।